हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका टीचर एंड गाइड अमित। तो फर्स्ट चैप्टर का बचा हुआ पार्ट आज कंप्लीट करके चैप्टर फर्स्ट को फिनिश करेंगे। न्यूमेरिकल जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब चालू होता है हमारा इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ इंट्राम्यूरल लैंग्वेज मैंने इसलिए इजी यूज़ कर रखी है ताकि आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आ सके। इंट्राम्यूरल क्या है? इंट्राम्यूरल का मतलब होता है एक संस्थान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले गेम्स, वो होते हैं इंट्राम्यूरल। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जब कोई गेम कंडक्ट कराया जाता है कि संस्थान यानी एक यूनिवर्सिटी के चार दीवारी के अंदर जो गेम हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इंट्राम्यूरल। ठीक है, इसलिए मैंने लिख रखा है एक संस्थान के अंदर होने वाले सारे गेम्स क्या होते हैं? इंट्राम्यूरल। इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो क्या है? गेम फॉर ईच फॉर गेम्स, यानी सभी गेम के लिए, गेम सभी के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इजी है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका जो फर्स्ट, डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। जब इंट्राम्यूरल हम लोग करवाते हैं तो किसी ना किसी को कोई जिम्मेदारी देनी पड़ती है। सारा काम एक व्यक्ति के द्वारा ही नहीं हो सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बांटनी पड़ती हैं, डिवाइड करनी पड़ती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट जो है टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, यानी बच्चों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की जो एक क्वालिटी है उसको डेवलप करना, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इतने बड़े स्तर पर गेम कराना, कंडक्ट कराना, उसको होल्ड करना, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना। जब बच्चे सीखते हैं उसी से क्या होता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होती है। लीडर कौन है कैसे पता चलेगा? जब कोई अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करेगा तब हमको पता चलता है कि लीडर क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो? डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। सेकेंड है टू प्रोवाइड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एक गेम में ये जो तीन चीज़ें हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये फिजिकल का सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लाइन है, जो शुरुआत से आखिरी तक चलती रहेगी। फिजिकल एजुकेशन के अंडर में जो इंट्राम्यूरल है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर होता है। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से। तो ये हुआ सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर होता है। फिर आता है इंट्राम्यूरल कंपटीशन के लिए एक्टिविटीज़। इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रखा गया है। सबसे पहला आता है मेजर गेम्स। मेजर गेम्स में वॉलीबॉल, कबड्डी। माइनर गेम सेकेंड, इसमें शटल रन एंड रोलर स्केटिंग। थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्रिएटिव यानी पेंटिंग एंड ड्राइंग। लास्ट वन इज कॉम्बेटिव एक्टिविटीज़, यानी बॉक्सिंग एंड जूडो। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट के लिए ज़्यादा माना जाता है कि शॉर्ट में आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इसको एज इट इज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बुक से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अब एक्स्ट्राम्यूरल। एक संस्थान के बाहर के लोग भी खेलते हैं, जब वो हो जाता है एक्स्ट्राम्यूरल। जैसे इंट्राम्यूरल में क्या है कि एक संस्थान के अंदर होने वाले सारे गेम्स इंट्राम्यूरल में आ जाते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल में संस्थान के बाहर के लोग भी, बाहर की टीमें भी खेलती हैं, वो होता है एक्स्ट्राम्यूरल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जैसा कि आप देख रखे हैं लिखा हुआ है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड तभी आप हो पाएगा जब बाहर के लोग भी खेलेंगे, कि तब पता चलेगा। जैसे एक स्कूल है, स्कूल के बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनको मालूम रहता है कि हम कैसा खेलते हैं, लेकिन अपना स्टैंडर्ड जानने के लिए किसी अच्छे पोजीशन से भी लड़ना ज़रूरी है, ताकि हमको स्टैंडर्ड पता चले कि हम किस स्तर पे स्टैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं या बाहर की टीमें हमारे पास आती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
ये तब तक हमको नहीं सीखने को मिलेगी जब तक हम एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? बच्चों को ये नॉलेज प्रोवाइड कराना नए रूल्स एंड टेक्निक्स की। अब आता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो हैं वो आपके होते हैं एक तरीके से किसी पर्पस से जो स्पोर्ट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनके पीछे एक पर्पस होता है डेवलपमेंट का, चैरिटी के लिए मनी इकट्ठा करने का, ये सब। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ये होते हैं। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे जैसे हम लोग को मालूम है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। एक डेट डिसाइड होती है, सब लोग क्या करते हैं कि उस डेट में गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं पूरे स्कूल के अंदर। जैसे कि कई सारे हाउस डिवाइड किए जाते हैं स्कूल में, हम जानते हैं सारे हाउस के बीच में कंपटीशन कराया जाता है स्पोर्ट्स डे में, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेल्थ रन्स। ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू। इसका पर्पस होता है, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, देखिए, टू एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन कंट्री। अपने कंट्री के अंदर में हेल्थ के स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ठीक है, नाम से ही हम जानते हैं हेल्थ रन, तो ये हो गया पर्पस। थर्ड आता है रन फॉर फन। रन फॉर फन क्या है? टू मोटिवेट पीपल टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे फिट। लोगों को इसलिए मोटिवेट करना ताकि वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट बना के रख सकें। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में इसको लेकर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हर कंट्री में पड़ती है। लोगों को मोटिवेट रखना अपने हेल्थ के प्रति, उनको जागरूक रखना। नेक्स्ट आता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। स्पेसिफिक कॉज नाम से ही क्लियर है, किसी कोई पीछे पर्पस है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस हुई। रन फॉर फन हो चुका है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज टू कलेक्ट द मनी फॉर चैरिटी और फॉर हेल्प। स्पेसिफिक कॉज यानी एक रन ऑर्गेनाइज कराना, एक जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना ताकि एक मनी कलेक्ट की जा सके ताकि उसको चैरिटी में यूज़ कर सकें या लोगों की हेल्प के लिए। लास्ट वन इज रन फॉर यूनिटी। यूनिटी का मतलब ही एकता होती है। रन फॉर यूनिटी क्या है? सच अ रन इज ऑर्गेनाइज्ड विद ए स्पेसिफिक पर्पस टू कंसिडर यूनिटी। इट्स पर्पस में बी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड, यानी भाईचारा आपस में बढ़ाने और एक यूनिटी की जो फील है उसको डेवलप करने के लिए रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। तो ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हुआ फर्स्ट, जो था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये आपके चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। और जल्द ही हम लोग प्रेजेंट होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने गाइड एंड टीचर अमित के साथ। थैंक यू वेरी मच।